इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अरण्य कांड का प्रसंग आता है। भगवान ने अत्रि जी का दर्शन पाया। मां ने अनुसुईया जी से नारी धर्म सुना। आगे बढ़े प्रभु। सरभंग जी को गति दी प्रभु ने। सुतक्षण जी मिले। अगस्त्य महाराज से भेंट हुई। भगवान ने दिव्य मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुना। वो बाण प्राप्त किया जो रावण की नाभि में लगे। दुरु जी में पुष्पक यान कौन बनाए थे? भरद्वाज ऋषि जी। महाराज रघु को भेंट किए थे। रघु जी तो यज्ञ मंडप में रहते थे, कहीं जाते नहीं, राज सत्ता संचालन वहीं से करते थे। उन्होंने कुबेर को दे दिया और धावा बोलकर रावण ने ले लिया। रघु जी ने एक बाण निकाला, मार दूंगा। ब्रह्मा जी हाहाकार करके आए, महाराज मरेगा नहीं है, आपके वंश में जब ब्रह्म अवतार लेंगे उनके कर से इसकी मृत्यु मैंने लिखी है। अब तो बाण निकाल दिए, लाइए। वो अगस्त्य महाराज के आश्रम में संरक्षित कराया था। ब्रह्मा जी ने वह बाण भगवान को अगस्त्य जी ने भेंट किया। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से कवच निर्माण हो जाता है स्वरूप का। भगवान को स्मरण कराए। गीधराज सो भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छा। गिद्धराज जटायु जी चक्रवर्ती जी महाराज के सखा हैं। आदर दिया प्रभु ने। देखिए संबंधों का मधुर निर्वाह किया जाए, कोताही न हो। संबंध है तो माधुर्य बना रहे हो। पहली बात तो संबंध बहुतों से रहता ही नहीं है, तो जिनसे है उनसे माधुर्य भाव बना रहे। भगवान ने कितना लाड दिया, आदर किया, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी के तट पर भगवान वास कर रहे हैं मां के भैया जी के संग में। लक्ष्मण जी ने भक्ति योग का प्रश्न किया। भगवान ने उत्तर दिया। भक्ति क्या है, योग क्या है, जीव ईश्वर का भेद क्या है, कब आपकी कृपा प्राप्त होती है जीव की, भगवान ने सब सुनाया। लक्ष्मण जी गदगद हुए। आगे सुपर्णखा के आने का प्रसंग है। उसका नाक कान भंजन हुआ। करदूषण के पास गई, भगवान ने उनका अंत कर दिया। एक ही बाण भगवान ने छोड़ा था, लीला में सब समाप्त हो। अब रावण को जाकर पे धुआं देखी खरदूषण खेरा जाय सुपर्णखा रावण प्रेम। देखा हो भैया, जेकरे साथ राम जी हैं, खुदय राम जी हैं, अब उससे कोई कहाँ झुराएगा। जेकरे साथ है राम जी हैं उसे कोई अझुरा ही नहीं पाता। ये तो खुदय राम जी हैं, तो रावण का करेगा। रावण मारीच को लिया। आप जानते हैं बड़ी बड़ी लीलाएं। प्रभु ने मेरी मां को अग्नि साक्षी कर दिया, प्रतिबिंब अपने पास रख लिया। रावण आया मारीच को माध्यम बनाकर और मां के माया स्वरूप को ले गया। सभी भगत लोग कान खोल सुन लीजिए। रावण ने सीता मैया का हरण नहीं किया, माता जी की फोटो को ले गए, प्रतिबिंब। कारण सीता माता थोड़ी उससे उठती, तो धरती की पुत्री है, माता जी पकड़े रहती धरा, भूमि जाए मां। वो तो भगवान ने प्रतिबिंब बगल में पधरा रखा था, इसलिए रावण उठा ले गए। जटायु जी से युद्ध हुआ, पंख काट दिया, वस्त्राभूषण मां ने गिराया, पर्वत श्रृंखला से ले गया, अशोक वाटिका में पधरा दिया मां को। भगवान मारीच का वध करके उसको गति देकर आए। लक्ष्मण जी महाराज को आते देखे तो प्रभु ने बाहिज बने
बाहरी चिंता की। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। बाहरी अन्यथा चिंता। क्यों? राम जी तो जानते ही हैं कि सियाजू चली गई। भैया आप वन में अकेली छोड़कर सियाजू को आ गए। मेरा मन कहता है सियाजी आश्रम में नहीं है। भगवान दौड़ पड़े, तब तक तो रावण के साथ चली गई। वृक्षों लताओं से पूछते मेरे प्रभु बेहवल हो गए। हिरण हिरणी आती इतनी सबसे भगवान पूछ रहे, विकल हो गए ठाकुर। भगवान जीव के सहज स्वभाव का दर्शन करा रहे। श्री कवितावली रामायण में वर्णन आता है, भगवान जब आए तो कुछ ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि थे क्या थे भगवान जाने, गोस्वामी जी लिखते हैं, सब प्रसन्न हो गए कि भगवान के चरण रज स्पर्श से लीला होगी। अब ऋषि मुनियों की स्थिति देखकर भगवान ने ये दूसरी लीला रच दी। जब भगवान रो करके माँ का अन्वेषण करने लगे तो लीला रची, तो सब ऋषि मुनि लोग सुंदर सुंदर पत्थर अपने अपने आश्रम पर पधरा लिए कि भगवान जब स्पर्श कर देंगे, आएंगे स्पर्श करा लेंगे तो हम लोग भी जय जय में हो जाएंगे। जब भगवान माई के विरह में रोने लगे तो सब ऋषि मुनि ने अपना अपना पत्थर उठा के फेंक दिया। काहे? अरे भैया, जब भगवाने रो रहे हैं तो हम तो मुनि हैं, हमारे बस का तो कुछ है ही नहीं। देखिए, गृहस्थी उसी की आनंद में है जो भजन में रमा है। अब गृहस्थी लोग क्या बतावें, न जाने काहे रोवत गावत रहते हैं। गृहस्थाश्रम इतना दिव्य है, तनाव रहित जीवन है, टेंशन फ्री, सोचना ही नहीं, गाना ही गाओ। कहते हैं ना सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आवे चाहे नहीं, जरूर कुछ गाना चाहिए। कब गाएंगे? जब आप जीवन में भजन पूर्वक रहेंगे तो गृहस्थी दिव्यत्व को प्राप्त करेंगे। केवल विषयी की गृहस्थी कष्ट पाती है। जो केवल कटर बटर में लगा है 24 घंटा, उसकी गृहस्थी दुखी रहती है। जो भजन में अवस्थित है, बाबा क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। गृहस्थी को मीठा रखना है तो भगवान की मधुर कथा सुनिए और उसी को सुनाइए। जितना प्रभु ने दिया है उसी में आनंद में रहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसे ही हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाई ढल गया, उसके
पापों का पर्वत भी कर जीवन सच्चाई बराबर तप नहीं उसके पापों का पर्वत भी कर उसी के रोम रोम बस गोविंद है उसी के रोम रोम बस बस गोविंद है उसे हर घड़ी याद इसको जीवन में मिला सच उसे हर घड़ी याद उसे हर घड़ी उसे हर सत्संग में रहिए। अटरम बटरम खटरम पटरम से थोड़ा बचकर सत्संग में रहिए, आप आनंद में आ जाएंगे। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट है ये। मानस को जीवन के लिए प्रयोगशाला बनाइए और जीवन को मानस की प्रयोगशाला बनाइए। देखिए, विद्वान हूं नहीं, प्रवचन आता नहीं मेरे को। ये ग्रंथ जो कह रहा है वो ये है, मानस जीवन की प्रयोगशाला, जीवन मानस की प्रयोगशाला। आनंद न आए तो अगले साल बताइएगा, फिर भेंट होगी। हाँ, श्री रामनवमी में तो भेंट होइबे करेगी। कार्तिक में मैं नहीं हूं, कार्तिक में हम दिल्ली की राम कथा करेंगे। दिल्ली वाले तबरी बजाने लगे। हाँ, दिल्ली में है, कार्तिक में उत्तम नगर में श्री राम कथा है। इसलिए दिया है कि विवाह पंचमी में यहाँ हम लोग हैं, गुरुदेव की कृपा से आनंद करेंगे। तो आप सब भी रहेंगे यथा योग्य। प्रयोगशाला, जीवन प्रयोगशाला, मानस प्रयोगशाला, और अंतस्थ हुई मन को प्रयोगशाला बनाइए। काहे के? राम प्रेम का। देखिए आनंद। एक वक्ता कह रहे थे कि ये बताओ, कथा तो ठीक करते हो, तुम कथवा में मगन कैसे रहते हो? हम थोड़ी रहते, राघव जी रखते, हम मगन उगन नहीं रहते, हम कुछ बनाते थोड़ी है। ये तो राघव जी के रस में आप रहेंगे तो आप भी मगन हो जाएंगे। अब पता चले कि 5 किलो लादे घूम बैठे हैं। कई लोग, आप कितो कहानी सुनाओ, जोक सुनाओ, सांप सुनाओ, हंसते नहीं। काहे? आप देख लो तो आपों को बुखार छोड़ जाए। थोड़ा हंसा करिए। हाँ, थोड़ा हंस लिया करो। घर में भी बैठिए बाल बच्चों के साथ, तो थोड़ा उनको भी हंसने दीजिए। आप भी कम से कम, बहुत तरह के टैक्स हो गए, हंसी पर जीएसटी हटाइए। हाँ, हंसी नहीं पा रहे हैं तो आपके जीने का अर्थ क्या? ले। हाँ, सांस ले ले, हंसी, आनंद में रहिए हो। यही तो देखिए, कोई कवि जी कह रहे थे कि महाराज जी, सरकार, केवल मनुष्य ऐसा जीव है जिसको हंसी प्राप्त है। बैल हंसता है क्या? शेर हंसता है क्या? बंदर हंसते हैं क्या? गाय माता हंसती है क्या? भैंस रानी हंसती है क्या? नहीं ना। तो केवल हमको आपको ही सुख है कि हंस लिया जाए। जो अकेले अपने को प्राप्त है, अब वो माँ का कंगाली हो। हा हा हा। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।